केंद्रीय मंत्री स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला देश नहीं झुकने देंगे के लिए। वो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार, वो तो कह रहे हैं पद्म सम्मान मिलना चाहिए, और आप कह रही हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पद्म सम्मान क्या उसको मिलना चाहिए जिसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ये कहता है कि वो भ्रष्ट इतने कि उनके आदेश अनुसार 4 शेल कंपनीज में 56 शेल विविध कंपनीज के माध्यम से हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के सौजन्य से धांधली हुई। पद्म सम्मान क्या उसको मिलना चाहिए जिसने 200 बीघा जमीन दिल्ली जैसी जगह में ऐसे पैसे से खरीदी जो काला धन माना जाता है। तत्पश्चात अपनी सरकार से जिसने उस इलाके के आसपास की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज किया। क्या ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए? अगर अरविंद केजरीवाल जी के संदर्भ में बात हो तो जो प्रश्नों की झड़ी मैंने आज सुबह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाई, उस एक भी प्रश्न का उत्तर अब तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि साच को कोई आँच नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं कहा था कि उन्होंने सारे दस्तावेज खुद पढ़े हैं, खुद तक तफ्तीश की है। तो जो दस्तावेज पढ़े उनमें क्या दिल्ली का ये एक हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसकी कॉपी क्या सम्मिलित थी? मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी आग्रह किया कि अगर ये ऑर्डर की कॉपी अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है तो विधिवत बड़े सम्मान के साथ हम ये कॉपी उनको भिजवा सकते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है। और आज सुबह 12:30 बजे मैंने वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ये शायद जानते हैं कि सत्येंद्र जैन की कंपनीज ने स्वयं स्वीकारा कि जितनी भी हवाला की एंट्रीज हुई वो सारी की सारी एंट्रीज सत्येंद्र जैन के निर्देश अनुसार हुई। ये भी नहीं कि उनकी जानकारी के हिसाब से हुई, निर्देश अनुसार हुई। जानकारी होना और स्वयं निर्देश करना, कैसे हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के माध्यम से काला धन जोड़ा जाए कंपनी में, इन दोनों में फर्क है। तो जो स्वयं निर्देशित करता है कि घोटाला कैसे किया जाए, जो स्वयं निर्देशित करता है कि काला धन कैसे कमाया जाए, जो स्वयं काले धन के माध्यम से दिल्ली में 200 बीघा जमीन खरीदता है, क्या वो राष्ट्र के सम्मान के लायक है? लेकिन स्मृति ईरानी जी, अभी जो आपने कहा, ये शायद जो अभी आपने कहा कि 200 बीघा जो जमीन खरीदी, उसी जमीन को बाद में रेगुलराइज कराया गया। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने प्रश्न ये पूछा आज कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सत्येंद्र जैन का संरक्षण स्वयं अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। ना मनीष सिसोदिया ना संजय सिंह से मैंने प्रश्न किया। मेरा प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी से इसलिए था क्योंकि कल सार्वजनिक तौर पर जनता की अदालत में जज की भूमिका निभाते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को बरी कर दिया। अगर वो अपने आप को जज मानते हैं तो इस एविडेंस को क्यों नकारा अरविंद केजरीवाल ने? क्या इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते थे कि ऐसी इलगॉटन वेल्थ से, अवैध पैसे से, अवैध तरीके से जमीन लेने के बाद अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज करके अरविंद केजरीवाल भी स्वयं उस भ्रष्टाचार के भागी बने? क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन का समर्थन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं? ये सवाल मैंने पूछा, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि अब तक शाम के 8 बज रहे हैं, मेरे इन सवालों का जवाब केजरीवाल साहब ये बड़ा है। मैम एक मिनट मैं बीच में रोक रहा हूँ। आप ये तो फिर बेनिफिट मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए, वेस्टेड इंटरेस्ट कह लीजिए, तो उसका मामला आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जांच सत्येंद्र जैन की, लेकिन आंच वहां तक जारी है केजरीवाल जी तक। मैं बहुत ही बड़ी विनम्रता के साथ अमन जी आपसे 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ। केजरीवाल साहब कहते हैं कि उनकी पार्टी में क्या घट रहा है, उनकी सरकार में क्या हो रहा है, उस पर कंट्रोल पूरा केजरीवाल साहब का है। तो अगर एक सरकार ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करती है जब उनके अपने मंत्री काले धन से 200 बीघा जमीन खरीदते हैं, तो वो कौन कौन है केजरीवाल की सरकार में जो जानते थे कि इस प्रकार से काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन ली गई? क्योंकि ये संभव नहीं है कि सत्येंद्र जैन ने अकेले ही अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज किया, क्योंकि रेगुलराइजेशन के ऊपर ठप्पा तो पूरी सरकार का है ना।
मात्र सत्येंद्र जैन का नहीं है? क्या इसी भय के मारे अरविंद जी सत्येंद्र जी का संरक्षण कर रहे हैं? और विशेष रूप से कल अरविंद जी ने, केजरीवाल साहब ने अपने प्रेस की विज्ञप्ति में या प्रेस के संदर्भ में जो उल्लेख किया जी, उसमें सत्येंद्र जैन जी की पत्नी के बारे में भी कहा कि भाभी जी डरिए मत। अब सत्य ये भी है कि भाभी जी अर्थात सत्येंद्र जैन जी की धर्मपत्नी जी इस अवैध धन में, इस अवैध कंपनीज में उनकी भी शेयर होल्डिंग है। तो क्या भाभी जी के जो अवैध होल्डिंग्स हैं उसके बारे में भी केजरीवाल जी को पता था? लेकिन स्मृति ईरानी जी, मतलब सत्येंद्र जैन की जांच क्या केजरीवाल तक आंच, आप जो आरोप लगा रही हैं उसके हिसाब से 200 बीघा जमीन ब्लैक मनी से खरीदी होगी तो सत्येंद्र जैन ने। मेरा एक सवाल है स्मृति जी, एक मिनट, मैं स्मृति जी एक सवाल नहीं, मैं अमन जी दोबारा कह रही हूँ जी। अच्छा आप बोल लीजिए। अच्छा मैं एक मिनट कंप्लीट, एक मेरा सवाल है स्मृति जी। मेरा सवाल ये है कि 200 बीघा जमीन सत्येंद्र जैन ने ब्लैक मनी से खरीदी होगी, वो आरोप है उन पर, लेकिन ये इतना बड़ा इत्तेफाक, इतना बड़ा संयोग कि वही 200 बीघा जमीन रेगुलराइज हो रही है, नंबर एक। नंबर दो, वो फैसला अकेले सत्येंद्र जैन का तो हो नहीं मुख्यमंत्री को सकता। पता नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, मुख्यमंत्री को पता नहीं, ये संभव है? और वो इसलिए क्योंकि बचा रहे निर्णय हैं। तो सरकार का था ना, मात्र सत्येंद्र जैन का निर्णय नहीं हो सकता। या तो फिर अरविंद केजरीवाल जी पुष्टि कर दें कि निर्णय जी सिर्फ सत्येंद्र जैन तक था, इसलिए आंच सिर्फ उन पर आनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर निर्णय पूरी उनकी सरकार का था तो सरकार के मुखिया कौन है साहब? और वो इसलिए बचा रहे हैं। तो क्या इसीलिए सरकार के मुखिया को सार्वजनिक तौर पर आकर जज, जूरी, पुलिस बनकर स्वयं सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देना पड़ा? तब से लेकर अब तक इस कोर्ट के ऑर्डर पर कोई तो प्रतिक्रिया देते अरविंद जी? दी है मैम, वो कह रहे हैं कि मैंने पूरी फाइल देख ली है और वो देशभक्त हैं, कट्टर ईमानदार हैं, पद्म सम्मान, उन्हें फंसाया जा रहा है, हर जांच में वो साफ सुथरे देशभक्त निकलेंगे। कभी देश को लूटता नहीं है, नहीं, देशभक्त कभी देश नहीं लूटता। पृष्ठ 16.30 पे साफ लिखा है कि अंकुश जैन हो या वैभव जैन हो, इन्होंने स्वयं कंपनी के माध्यम से स्वीकारा कि ये सारा काला धन सत्येंद्र जैन के संरक्षण में उनके आदेश अनुसार ट्रांसफर हुआ है इन कंपनीज में। 56 पेपर कंपनीज हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के सौजन्य से इन 4 कंपनीज में पैसा ट्रांसफर करती है। मैंने तो ये सुना कि केजरीवाल साहब ने कहा है कि सत्येंद्र जैन को आर्किटेक्ट होने की कंसल्टेंसी मिली है। वो कंसल्टेंसी फीस। हास्यास्पद ये है अमन जी, हाँ बोला ना उन्होंने जी कि जिस जमीन के संदर्भ में ये सारी एंट्रियां हुई हैं उस जमीन पर कोई इमारत ही नहीं है। तो जब कोई इमारत नहीं बनी तो आर्किटेक्ट की कंसल्टेंसी किस लिए? और जहां पर कोई इमारत ना बनी हो वहां पर आर्किटेक्ट को क्या 16 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? इसके 2 डिफेंस आए हैं स्मृति जी, इसके 2 डिफेंस है जो काउंटर है। हाँ जी। जिस 2019 हाई कोर्ट की जजमेंट का आप जिक्र कर रही हैं, उस ऑर्डर में ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से उस केस में सत्येंद्र जैन पार्टी भी नहीं थे। ऐसा है कि जो पृष्ठ 16 की मैं बात कर रही हूं उस कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा है, और मैं पढ़ती हूं, शायद बीजेपी के प्रवक्ता ने हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस दस्तावेज के संदर्भ में किसी आप ही की शायद डिबेट में अभी बोला जी। पृष्ठ नंबर 16 क्लॉज नंबर 30, और मैं पढ़ रही हूं विधिवत, that the petitioners have themselves enclosed a copy of the order dated 24th May 2017 passed in respect of the Benamidar, that is ADPL, which inter alia notes that the cash that was routed through accommodation entries in the garb of share capital / premium in fact belonged to Mr. Satyendra Kumar Jain, and that it was at his direction that the entire transaction was orchestrated. अब जिस कंपनी की इसमें चर्चा हो रही है वो कंपनी में शेयर होल्डिंग और इंटरेस्ट सत्येंद्र जैन और उनके परिजनों का है। कोर्ट स्वयं कह रही है
लेकिन इस केस में दूसरी सत्येंद्र बात, जैन पार्टी नहीं थे, इस कंपनी ये ने- डिफेंस है एक आम आदमी सेकेंड। पार्टी का। ये आम आदमी एक पार्टी सेकेंड, कह रही है कि इस केस उनकी कंपनी पार्टी है, उनकी कंपनी पार्टी है। और कंपनी पार्टी क्यों है? क्योंकि कंपनी ने कहा कि हमारे पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, मतलब कि ऐसी हमारे पास इनकम है जिसको आज तक हमने कहीं भी घोषित नहीं किया है। कृपया आप उस इनकम पर टैक्स लगा के अब इसको घोषित आय मानिए। जब इसकी तह तक गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तब पता चला कि ये अघोषित इनकम हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के सौजन्य से सत्येंद्र जैन का कैश है, जो प्रतिस्थापित किया कोर्ट ने अपने ऑर्डर में। क्योंकि इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं, वो सारी इंटरेस्ट पार्टीज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के खिलाफ ये कोर्ट में केस लड़ रही थी। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो अपने दस्तावेज निकाले, कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स के वो दस्तावेज सही हैं और ये पूरा का पूरा काला धन सत्येंद्र जैन का है। एक और सवाल स्मृति जी, दो काउंटर्स तो थे। अगर आम पहला आदमी पार्टी कहती है, जी। एक सेकेंड, हाँ, कंप्लीट एक कर लीजिए सेकेंड, अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इतनी विजडम नहीं है, तो ये दुखदाई है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी एविडेंस, जिसमें पिटिशनर्स का एविडेंस भी सम्मिलित था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एविडेंस भी सम्मिलित था, वो पूरा का पूरा दस्तावेज देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनकी विजडम दिल्ली हाई कोर्ट से ज्यादा है। मगर मेरा सवाल ये स्मृति ईरानी जी, अरविंद केजरीवाल तो खुद तुरंत कार्रवाई करते हैं। मतलब पंजाब में देखा हमने, स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत निकाल दिया भ्रष्टाचार के मामले में, जीरो टॉलरेंस। नहीं की ना, तो यहाँ क्यों नहीं की? प्रश्न है अमन क्या जी। डिफरेंस है? यहाँ खुद फंस इसमें सकते नहीं हैं क्या? की। तो क्या वो वजह 200 बीघा जमीन है? अच्छा, क्या वो वजह अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का है? इसीलिए तो आज मैंने सवाल पूछा, क्योंकि जवाब ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना मनीष सिसोदिया के पास है, ना संजय सिंह के पास है। वो जवाब सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया के पास है, जिन्होंने कल प्रेस में आके सार्वजनिक क्लीन चिट दी और क्लीन चिट देते वक्त कहा कि मैंने सारे दस्तावेज पढ़े हैं। ये भी सवाल पूछा गया, 4 साल से सो रही थी ईडी, 2018 के बाद से 2022 तक कुछ नहीं किया, अचानक से 4 साल बाद जाग गई, सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी। ये सवाल था संजय सिंह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का शायद, हाँ। आप संजय सिंह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का शायद इसमें उल्लेख कर रहे हैं, करेक्ट? जी 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 जी। अब संजय सिंह क्यों चाहते हैं कि सत्येंद्र जैन 4 साल पहले अरेस्ट हो जाते? ये आम आदमी पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। वो हिमाचल चुनाव से भी जोड़ रहे हैं, बस आखिरी 2 सवाल है। क्यों आतुर है कि पहले, नहीं एक सेकेंड, हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। वो हास्यास्पद इसलिए है, संजय सिंह क्यों चाहते थे कि सत्येंद्र जैन 4 साल पहले अरेस्ट हो जाने चाहिए थे? ये अरविंद केजरीवाल का चिंता का विषय है, मेरा नहीं है। कि संजय सिंह इतने आतुर हैं कि क्यों नहीं पहले इसको अरेस्ट किया, उसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? वो कह रहे सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी थी। ना मैं एजेंसी हूँ, ना मैं संजय सिंह हूँ, ना मैं एजेंसी हूँ जी। मेरे आज पूरी प्रश्नावली का केंद्र बिंदु ये कोर्ट का ऑर्डर है। और जहां तक कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव का सवाल है, चुनाव तो अभी घोषित भी नहीं हुआ। ऐसी डिंगे तो अरविंद जी ने स्वयं हाकी थी जब वो बनारस से प्रत्याशी बने थे लोकसभा के, कि डर गए सब। कोई डरा? हारे ना। तो ये बचकानी बातें करने की बजाय कोई मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दे। और मेरा ये प्रश्न संजय जी को नहीं, मनीष जी को नहीं, सीधा केजरीवाल जी को है। क्योंकि ना मनीष जी ने क्लीन चिट दी, ना संजय जी ने क्लीन चिट दी। इनफैक्ट मैं तो स्वागत करती हूँ कि संजय सिंह ने कहा पहले क्यों नहीं धरा, पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया। वो अपनी मंशा जता रहे हैं। केजरीवाल जी से ही मेरा विनम्र सवाल था, उनसे नहीं था। क्लीन चिट केजरीवाल जी ने दी है। एक आखिरी सवाल स्मृति जी, नेशनल हेराल्ड मामले में भी आज समन हो गया, राहुल जी और सोनिया जी हाजिर हों, उस पर भी कांग्रेस कह रही है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अचानक से सब जाग रहे हैं। एजेंसी की नहीं, मैं अमन जी इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी और आप कांग्रेस में तुलना करना चाहते हैं, क्या राजनीति हो सकती है? कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में प्रतिद्वंदी के रूप में आज जीवित है? जिस पार्टी को स्वयं उसका पूरा ढांचा छोड़ रहा हो,
जिस पार्टी को प्रशांत किशोर की जरूरत है ये बताने के लिए पार्टी आगे चलाएं क्या? जो पार्टी खुद नहीं खड़ी हो रही है वो कहते दूसरे में बैठा रहे हैं। मेरे क्षेत्र का आप उदाहरण ले लीजिए। मैंने आपके चैनल पर और आपके सम्मुख सम्राट साइकिल की जमीन की बात की थी। 8 साल से किसान केस जीत कर बैठे हैं। गांधी खानदान स्वयं फाउंडेशन के माध्यम से किसानों के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहा है कि उनकी जमीन वापस नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है, खानदान है। अब अगर उन्होंने धांधली की है, भ्रष्टाचार किया है, तो वो क्या चाहते हैं कि कानून कोई कार्रवाई ना करे। चूंकि वो स्वयं गांधी परिवार के लोग हैं, इसलिए जितना लूट सकते हैं देश को उतना लूटें। तो ये हास्यास्पद है अगर किसी को कांग्रेस पार्टी में लगता है कि गांधी खानदान इतना बड़ा खतरा है कि कोई एजेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा उनके खिलाफ। अमेठी क्या आप विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, 5 में से 4 लोग विधानसभा सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हुई जब भाई बहन दोनों दर्शन दे रहे थे अमेठी को। तो कांग्रेस पार्टी को अगर किसी से भय है तो गांधी खानदान से है, ना किसी एजेंसी से, ना भाजपा से। बस एजेंसी को लेकर संजय राउत कह रहे हैं एक दिन नेहरू को भी समन देगी ईडी, नेहरू जी को भी बुलाया जाएगा एक दिन। संजय राउत क्या कांग्रेस में है? और बचाव तो कर ही रहे हैं, गठबंधन की सरकार तो है ही महाराष्ट्र में। लेना देना नहीं है, वो उनका विषय है। जैसे कि मैंने कहा, ना मैं कांग्रेस की प्रवक्ता, ना मैं किसी सेंट्रल एजेंसी की प्रवक्ता, लेकिन हाँ निश्चित रूप से हास्यास्पद है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कांग्रेस को ध्वस्त कर रहा है तो उनके 3 नाम है, सोनिया जी, राहुल जी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा। हमारी जरूरत नहीं है उनको, वो खुद ही काफी है कांग्रेस का नाश करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।